अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ तहज्जी का टॉपिक, यानी अलिफ ता ये। आज हम आपको हरूफ तहज्जी की इमला करना सिखाएंगे कि इमला किसको बोलते हैं, जैसे अलिफ बे पे वगैरह। तो आप में से इसमें से कोई भी वर्ड जो है अपना आप लिखें उसको इमला बोलते हैं, बीच बीच में से ढूंढ ढूंढ के। जैसे अब है बे, बे बे ये होता है जिसके नीचे एक नुक्ता होता है। उसके बाद होता है जीम, जीम ये होता है जिसके अंदर एक नुक्ता होता है। इसी तरह दाल, दाल इस तरह होता है, उसको दाल बोलते हैं। इसी तरह से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, उसको बोलते हैं से। उसके बाद अलिफ मद आ, अलिफ मद आ ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद रे होता है ऐसे। उसके बाद होता है स्वाद, स्वाद जो होते हैं इसको बोलते हैं। उसी तरह बोलते हैं तोए, तोए इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह गाइन, गाइन इसको बोलते हैं, उसके ऊपर एक नुक्ता होता है। छोटी ये इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। उसके बाद होता है शीन, शीन शेर वाला जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। इसी तरह हम लिखेंगे बड़ी ये ऐसे लिखते हैं और उसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं। हे, एक हे ये वाला होता है और एक ये है। इस हे को सादा अल्फाज में हे पढ़ते हैं और इस हे को मोटा करके पढ़ते हैं, हलक में से आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम लिखेंगे ते के ऊपर होते हैं 2 नुक्ते, तितली वाला ते, ठीक है। इसी तरह होता है ज़्वाद, ज़्वाद ज़ईफ़ वाला, उसके ऊपर एक नुक्ता होता है, उसको ज़्वाद बोलते हैं। इसी तरह बोलते हैं जीम जहाज़ वाला जिसके अंदर एक नुक्ता होता है। उसके बाद होता है अलिफ़, अलिफ़ ऐसे खड़ा एक होता है, खाली होता है, उसको अलिफ़ बोलते हैं। इसी तरह टे के ऊपर ऐसे और ऐसे होता है, उसको बोलते हैं टे, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह ऐसे वर्डिंग को मतलब बीच बीच में हरूफ तहज्जी जिस कोई भी अल्फाज उसमें बीच बीच में से आप बच्चों को लिखवाएं तो बच्चों उसको बोलते हैं इमला, ठीक है ना। इमला करना यानी डिक्टेशन करना, उसको इंग्लिश में डिक्टेशन तो और उर्दू में इमला बोलते हैं। अगर बच्चों आज का आपको ये टॉपिक लिखना पढ़ना समझ आया हो तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है। थैंक यू।